अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8वीं जमात के इल्म रियाजी के सबक नंबर 6 अलजबरी इबारतों के अज्जाए ज़रबी में ए मकब वज़ा मनफी यानी कि ए मकब मनफी बी मकब के अज्जाए ज़रबी के बारे में, यानी फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम देखेंगे मशकी सेट 6.3 के सवालात। तो इस वीडियो में हम मशकी सेट 6.3 का जो सवाल नंबर 1 है, जिसमें हमको 8 सवाल दिए गए हैं, वो देखेंगे। और इसके बाद के जो मशकी सेट 6.3 के सवाल नंबर 2 में सवाल दिए गए हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ये ऊपर में जो आई बटन आएगा आप उस पर क्लिक कर दें। साथ ही साथ वीडियो खत्म होने के बाद में जो एक लिंक आएंगे नेक्स्ट वीडियो की, आप उस पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जिस तरह से हमने पहले ए मकब जमा बी मकब को हल किया है, बिल्कुल सेम तरीका यही है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ये ऊपर में जो आई बटन आ रहा है आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, तो आपको ए मकब जमा बी मकब के भी जो अज्जाए ज़रबी है वो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हमको ज़ाब्ता मालूम है कि ए वज़ा बी कॉस कुव्वत 3 का ज़ाब्ता है ए कुव्वत 3 वज़ा 3 ए कुव्वत 2 बी जमा 3 ए बी कुव्वत 2 माइनस बी कुव्वत 3। अब यहाँ से हम 3 ए बी कॉमन निकाल लेंगे, तो ये जैसे कि वैसे हमने यहाँ पर लिख दी है। और इधर से यहाँ पर हमने 3 ए बी कॉमन निकाल ली है, और ये जो मनफी के बी कुव्वत 3 है उसको हमने यहाँ पर पहले लिख ली। अब हम क्या करेंगे, तरफेन को अदल बदल कर लेंगे, यानी जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट में लिख देंगे और लेफ्ट वाले को राइट में लिख देंगे। तो यहाँ पर हम तरफेन अदल बदल अगर करते हैं तो ये लेफ्ट साइड में था तो अब हो जाएगा राइट साइड में, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पर ये जो टर्म है इसको हम उठा के इधर राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो जैसे ही हमने इसको राइट साइड में ट्रांसफर किया है तो ये मनफी का जो था तो यहाँ पर उधर आके वो मस्बत का हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो a माइनस बी कॉस कुव्वत 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं a वज़ा b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a वज़ा b कॉस कुव्वत 2, और बाकी ये इधर वाला यहाँ पर जैसा का वैसा। अब इधर में यहाँ पर a माइनस बी इधर में भी है और यहाँ पर इधर में दोनों में साइड में है, ठीक है। तो उसको हम कॉमन लिख लेंगे, ये दोनों में साइड में है तो हमने यहाँ पर इसको कॉमन लिख लिया है। अब इधर से बचा है a मनफी b कॉस कुव्वत 2 जमा 3 ए बी, तो वो यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब उसके बाद में ये a माइनस बी को हम जैसा का वैसा लिख लेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे। जो इसका ज़ाब्ता है हमको मालूम है a कुव्वत 2 वज़ा 2ab जमा b कुव्वत 2। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है, और ये 3ab इधर में जैसा का वैसा। अब साथ ही साथ में ये प्लस के 3ab है और ये माइनस के 2ab है, तो 3ab में से 2ab अगर चले जाएगा तो बचेगा जमा का एक ए बी, तो उसको ए बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ये a माइनस बी जैसा का वैसा, साथ ही साथ इधर आ जाएगा a कुव्वत 2 जमा ए बी जमा b कुव्वत 2। तो यही हमारा ज़ाब्ता है। अब इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम मशकी सेट के सवालात हल करेंगे। तो मशकी सेट 6.3 में हमको पहला सवाल है अज्जाए ज़रबी कीजिए। ज़ाब्ता हमारे पास में ये है। इसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल जिस तरह से हमने पिछली मश्क में किया था वहां पर जमा का था, अब ये मनफी का है। बिल्कुल सेम सवालात हमें हल करने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है y कुव्वत 3 मनफी 27। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं y कुव्वत 3 मनफी 3 कुव्वत 3, ठीक है, क्योंकि 27 जो है वो 3 का मकब है। ज़ाब्ते में कीमत लिखेंगे y माइनस 3 और इधर में आ जाएगा हमारे पास में y कुव्वत 2 जमा y ब्रैकेट में 3 जमा 3 कुव्वत 2, ठीक है। इसको हल करेंगे, दो स्टेप के ये आंसर है। ये y माइनस 3 जैसा का वैसा, y कुव्वत 2 जमा 3y जमा 3 का जो मुरब्बा है वो 9। तो बस यहीं पर इसका आंसर खत्म हो गया है। बहुत ही आसान सवाल है। अगर एक सवाल आप समझ लेते हैं
तो आपको आसानी से बाकी के सवाल हल करके आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरे सवाल में हमको दिया गया है x कुवत 3 मनफी 64 y कुवत 3। तो इसको लिख सकते हैं x कुवत 3 मनफी 4y कॉस कुवत 3। ठीक है, ज़ाब्ते में रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x कुवत 2 जमा x, इसको ज़रब करेंगे 4y से, जमा 4y कॉस कुवत 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये x माइनस 4y जैसे के वैसे, इधर में आ जाएगा ये x कुवत 2 भी जैसा का वैसा। इन दोनों की ज़रब होंगी, ये हो जाएंगे 4xy जमा 4 का मुरब्बा यहाँ पर आ जाएगा 16 और y का मुरब्बा y कुवत 2। तो यही था दूसरे सवाल का सॉल्यूशन। काफ़ी आसान सवालात है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरे सवाल में हमको दिया गया है 27 m कुवत 3 मनफी 216 n कुवत। तो 27 है 3 का मकब, तो लिख लेंगे 3m कॉस कुवत 3 माइनस 216 है 6 का मकब, तो 6n कॉस कुवत 3। ज़ाब्ते में कीमत रखेंगे 3m मनफी 6n और दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे 3m कुवत 2 जमा 3m एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 6n जमा 6n कॉस कुवत 2। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3m मनफी 6n और इधर में आ जाएगा 3m कुवत 2 जमा 3 छकी 18mn जमा 6 का मुरब्बा 36n कुवत 2। तो ये था तीसरे सवाल का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथे सवाल में हमको दिया गया है 125 y कुवत 3। तो इसको लिख सकते हैं 5y कॉस कुवत 3 मनफी 1 कुवत 3। ज़ाब्ते में कीमत रखेंगे, ये हो जाएगा 5y मनफी 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 5y कॉस कुवत 2 जमा 5y एक ब्रैकेट में और इसको ज़रब कर देंगे 1 से जमा 1 कुवत 2। साथ ही साथ 5y माइनस 1 ये जैसा का वैसा, 5 का मुरब्बा यहाँ हो जाएगा 25y कुवत 2 जमा 5 को जब 1 से ज़रब करेंगे तो 5y जमा 1। तो यही इसका सॉल्यूशन है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें सवाल की ओर। पांचवें सवाल में हमको दिया गया है 8p कुवत 3 और 27 बटे p कुवत 3। तो इसको लिख देंगे 2p कॉस कुवत 3 क्योंकि 2 जज़रुल मकब है 8 का और माइनस कर देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 3 बटे p कॉस कुवत 3 क्योंकि 3 का मकब 27 है। ज़ाब्ते में कीमत रखेंगे 2p माइनस 3 बटे p और इधर के ब्रैकेट में आ जाएगा 2p कॉस कुवत 2 जमा 2p एक ब्रैकेट में और उसको ज़रब कर देंगे 3 बटे p से जमा 3 बटे p कॉस कुवत 2। हल करेंगे उसके बाद में 2p माइनस 3 बटे p जैसा का वैसा, इसको हल करेंगे ये हो जाएगा 4p कुवत 2। यहाँ p और p कट जाएगा तो ये हो जाएंगे 2 तिया 6 जमा 9 बटे p कुवत 2। ये था पांचवें सवाल का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर। छठे सवाल में हमको दिया गया है 343 और 512 जो कि है बिल तरतीब 7 का मकब है, तो इसको लिख देंगे 7 a कॉस कुवत 3 मनफी 8 b कॉस कुवत 3 क्योंकि 512 जो है वो 8 का मकब है। ज़ाब्ते में कीमत रखेंगे 7a माइनस 8b और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 7a कॉस कुवत 2 जमा 7a को ज़रब करेंगे 8b से जमा 8b कॉस कुवत 2। हल करेंगे 7a माइनस 8b ये जैसे के वैसे, 7 का मुरब्बा 49 a कुवत 2 जमा 7 अठी होते हैं 56 और ये ab जमा 8 का मुरब्बा 64 और ये b कुवत 2 कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो ये था
छठे सवाल का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं सातवें सवाल की ओर। सातवें सवाल में हमको दिया गया है 64 और 729, जो कि है बिलतरतीब 4 का मकब है और माइनस कर देंगे ये है 9 का मकब 729। तो यहाँ पर लिख लेंगे 9y कुवत 3, यानी 9y कॉस कुवत 3। ज़ाब्ते में कीमत रखेंगे, ये हमारे पास में मिल जाएगा 4x माइनस 9y, और दूसरे ब्रैकेट में इधर हम लिख लेंगे 4x कुवत 2 जमा 4x को ज़रब करेंगे 9y से और फिर उसमें जमा कर देंगे 9y कॉस कुवत 2 को। 4x माइनस 9y ये जैसे के वैसे, 4 का मुरब्बा 16, x का मुरब्बा x कुवत 2 जमा 4 नमा हो जाएंगे 36 और ये xy जमा 9 का मुरब्बा 81 और ये y कुवत 2। तो ये था सातवें सवाल का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं आठवें सवाल की ओर। आठवें सवाल में हमको यहाँ पर दिया गया है 16 और 128, जो कि दोनों भी किसी के मुरब्बे नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो दो कॉमन निकाल लेंगे। तो इसके करते यहाँ पर हमने अगर 2 कॉमन निकाल लिया है तो ये हो जाएगा 8a कुवत 3 माइनस, अब ये हो जाएगा 64/b कुवत 3। अब इसी को हम लिख सकते हैं, ये 2 बाहर जैसा का वैसा, 8 को लिख सकते हैं 2a और ये कॉस कुवत 3 माइनस 64 है 4 का मुरब्बा, तो इसको लिख लेंगे 4b कॉस कुवत 3। हल करेंगे इसको, ये 2 बाहर में जैसा का वैसा, ज़ाब्ते में रखेंगे कीमत 2a माइनस 4/b एक ब्रैकेट में, इधर में आ जाएगा 2a कुवत 2 जमा 2a और उसको ज़रब कर देंगे 4/b से जमा 4/b कॉस कुवत 2। तो यहाँ पर हमने इसकी ज़ाब्ते में कीमत रख दिया है। अब इसको हल करेंगे, ये 2 जैसा का वैसा, 2a माइनस 4/b। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4a कुवत 2 जमा 2 चौक होते हैं 8 और ये a और बटे में b जमा 4 का मुरब्बा 16 और b का मुरब्बा b कुवत 2। तो यही था आठवें सवाल का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हमने मश्की सेट 6.3 का पहला हिस्सा और उसका पहला सवाल देखा है। इसके बाद के वीडियो में हम मश्की सेट 6.3 का जो दूसरा हिस्सा है जिसमें सवाल नंबर 2 दिया गया है वो हम देखेंगे। तो अगर वो आप देखना चाहते हैं तो इसके बाद में एक नेक्स्ट वीडियो करके एक लिंक आएंगी, तो आप उस पर क्लिक करिए, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।